हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 5.5। क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाके एक्सेस करें उस लिंक को, ताकि किसी को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत ना हो और आप लोग अपने सम्स में क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली अप्लाई कर सकें। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 68, पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 68 मीटर गिवन है। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल्स टू 26 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये पेरीमीटर चारों साइड का टोटल क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, सॉरी 26 इसका डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 26 मीटर, और 2l प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 68। बोलिए क्लियर है। देखिए ध्यान से, हम लोग l प्लस बी निकाल सकते हैं। l प्लस बी इज इक्वल टू 68/2, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, देयरफॉर l प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 34। बोलिए क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, लेट लेंथ बी x मीटर, तो x प्लस बी इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स मीटर। बोलिए क्लियर है। अब मुझे क्या मिल गया है, मुझे लेंथ मिल गया है जो कि है x, क्लियर, और ब्रेथ मिला है 34 माइनस एक्स। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये रहा मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। बोले क्लियर है। यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, पिथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पिथागोरस क्या बोलता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू क्या है 26 है, डेट मीन्स डायगोनल का वैल्यू है 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, पी है मेरा परपेंडिकुलर जो कि है ब्रेथ 34 माइनस एक्स, क्लियर, प्लस स्क्वायर प्लस बेस जो कि है मेरा लेंथ एक्स, एक्स का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए, तो 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 676 इज इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर 1156 माइनस 1156 माइनस 2 इंटू 34 कितना हो जाएगा, बोलिए 8 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए क्लियर है। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156 माइनस 676 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है। सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 480 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर से क्या कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अगेन 34x, बोलिए क्लियर है, प्लस 240 इज इक्वल्स टू 0। 2 को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 240 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है। अब देखिए 240 का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 24 इंटू 10 होता है, ठीक है। अब देखिए 240 के सामने पॉजिटिव साइन है, डेट मीन्स प्लस करके क्या लाना है 34 लाना है, मिडिल टर्म, क्लियर। तो आ गया 10 प्लस 24 इज 34, 24 प्लस 10 एक्स प्लस 240 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस में, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10x प्लस 240 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है। x कॉमन, x माइनस 24 माइनस 10 x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, x माइनस 24 कॉमन जा रहा है। क्या बचा, पहला टर्म से x, दूसरा टर्म से माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। आगे आइदर और x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 24, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, सिंस लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा 24, ये नहीं होगा, 10 नहीं होगा, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 24 मीटर। बोलिए क्लियर है। देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल्स टू 34 माइनस एक्स मीटर इज इक्वल्स टू 34 माइनस 24
मीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। क्लियर। अब हम लोग को एरिया भी निकालना था, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी इज इक्वल्स टू 24 इंटू 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 240 मीटर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। आंसर बिना लिखे मार्क्स नहीं दिया जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 240 मीटर स्क्वायर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है, अच्छा से समझा पा रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये रहा मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो इसका सम और इसका सम मिला करके 17 सेंटीमीटर है। क्लियर। और पेरीमीटर दिया हुआ है 30। लिखिए पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। क्लियर। और लेट वन साइड बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर अदर साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 17 माइनस x सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स। बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर कितना है 30 माइनस सम ऑफ टू साइड्स है 17। ये पूरा किस में, सेंटीमीटर में है। इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 30 में से 17 गया 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, डेट मीन्स अगर ये मेरा x है, ठीक है, और ये साइड में 17 माइनस x है, तो हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर। और मुझे पिथागोरस पता है, पिथागोरस क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। बोलिए क्लियर है, अच्छा से क्लियर है। चलिए विच इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289 माइनस 17 टू ज़ा 34x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 से 169 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 120 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो 2 को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत दुख तकलीफ। अच्छा, अब देखिए 60 के सामने में है पॉजिटिव साइन, डैट मीन्स प्लस करके मुझे मिडिल टर्म लाना होगा। 60 का एलसीएम लीजिए, 5 कितना जा, 5 12 जा, तो देखिए 12 प्लस 5 ही 17 होता है, 12 प्लस 5 ही 17 होता है, प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर सामने में, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए समझ में आया। x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x माइनस 12 कॉमन, क्या बचा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है। अब आ जाएगा आइदर और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो कर दीजिए, दोनों ही आंसर है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 12, जब x 12 है तो फर्स्ट साइड क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सेकेंड साइड क्या हो जाएगा, 17 माइनस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर की बात है। और व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट साइड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो सेकेंड साइड इज इक्वल्स टू 17 माइनस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। देखिए अगर एक साइड 12 है तो दूसरा साइड 5 होगा, अगर एक साइड 5 है तो दूसरा साइड 12 होगा, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने बोला था। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, बोले क्लियर है, पूरा लिख दीजिए हाइट, यूनिट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस 12 हाइट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, टू 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोले क्लियर है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? द हाइपोटेनियस ऑफ अ ग्रासी लैंड in the shape of a right triangle is 1 meter more than twice the shortest side. If the third side is 7 meter more than the shortest side, find the sides of the grassy land. यहाँ समझिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, let the shortest side be x meter. यहाँ तक किसी को दिक्कत? Hypotenuse is equals to hypotenuse of a grassy land in the shape of right angle triangle is 1 meter more देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, 1 मीटर ज़्यादा है शॉर्टेस्ट साइड का दुगना करने पर, तो दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, शॉर्टेस्ट साइड का डबल क्या होगा 2x, उससे 1 मीटर और ज़्यादा है, तो हाइपोटेनियस मिल गया, बोले क्लियर। इफ़ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो लीजिए थर्ड साइड भी निकाल लीजिए, थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट, तो अगर शॉर्टेस्ट x है तो 7 मीटर मोर कितना हो जाएगा 7 प्लस x मीटर या x प्लस 7 मीटर, बोले क्लियर है। और फॉर्मूला मुझे क्या पता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेनियस है, अच्छा पहले हाइपोटेनियस है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर, क्लियर, विच इम्प्लाइज 2 टू ज़ा 4 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 ज़ा 14x प्लस 7 7 ज़ा 49, क्लियर। सबको हम लोग राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14x प्लस 1 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज 4 में से 2 गया 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 48 का हाफ 24 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलिए, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 24 के सामने है नेगेटिव साइन, तो मुझे मिडिल टर्म लाना है माइनस करके। 24 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 12 ज़ा 12 माइनस 2 5 नहीं होता है, अगेन 2 6 ज़ा 6 माइनस 4 ना 3 2 ज़ा, तो 8 माइनस 3 आ गया, 8 माइनस 3 एक्स माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0 और सामने में एक्स स्क्वायर माइनस, बोले क्लियर है, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज x माइनस 8 कॉमन क्या बचा, पहला टर्म से x बचा, दूसरा टर्म से प्लस 3 बचा इज इक्वल्स टू 0, आ जाएगा आइदर और x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, बोले क्लियर है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 3, क्लियर है। अब हम लोग क्या सीखे हैं, सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो होगा ही नहीं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 8, बोले कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए, देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड आ गया, शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 8 मीटर, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 मीटर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 प्लस 1 मीटर इज इक्वल्स टू 8 2 16 17 मीटर आ गया, बोले क्लियर है। थर्ड साइड, देयरफॉर थर्ड साइड इज इक्वल्स टू x प्लस 7 मीटर था, इज इक्वल्स टू x का वैल्यू है 8 प्लस 7 मीटर इज इक्वल्स टू 15 मीटर, बोले क्लियर है, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए, मोहिनी विशेस टू फिट 3 rods टुगेदर इन अ शेप ऑफ अ राइट ट्राइंगल इफ द हाइपोटेनियस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड,
हाइपोटेनियस जो है वो 2 मीटर लॉन्गर है बेस के और 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टेस्ट साइड के। फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड्स। ठीक है, चलिए, लेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस बी x सेंटीमीटर। बोले क्लियर है यहाँ तक? बेस क्या हो जाएगा, बेस से हाइपोटेन्यूस कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो बेस क्या हो जाएगा x माइनस 2। हाइपोटेन्यूस अगर 2 ज़्यादा है तो बेस 2 कम है हाइपोटेन्यूस से। ठीक है, और शॉर्टेस्ट साइड देखिए, शॉर्टेस्ट साइड क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। अगर हाइपोटेनियस 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टेस्ट साइड का, तो शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा, हाइपोटेनियस से 4 शॉर्ट सेंटीमीटर है, x माइनस 4 सेंटीमीटर। बोले क्लियर है? आ गया इक्वेशन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोले क्लियर है? ध्यान दीजिए, इम्प्लाइज का साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 8x प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्लियर है? विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, विच इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, विच इम्प्लाइज यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 20, तो 20 का हम लोग एलसीएम अगर करेंगे तो 2 10 जा। अब देखिए 20 के सामने है पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस करके मिडिल टर्म लाना है, तो आ गया 10 प्लस 2 इज 12 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस में, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज x कॉमन x माइनस 10 माइनस 2 कॉमन x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? दोनों ही टर्म में x माइनस 10 कॉमन जा रहा है, पहला टर्म से बचा x, दूसरा टर्म से बचा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आ गया इधर और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। बोले क्लियर है? अच्छा, हाँ, यहाँ पर देखिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 10, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल्स टू क्या था, हाइपोटेनियस माइनस 2 x माइनस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड कितना था, x माइनस 4 या शॉर्टेस्ट साइड x माइनस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा कंडीशन भी चेक करेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल्स टू x माइनस 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0। पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। बेस कैन नॉट बी 0, बेस कैन नॉट बी 0। आया बात समझ में? बेस 0 नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, और बेस अगर 0 हो जाएगा तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं करेगा। क्लियर? तो आंसर अपना क्या होगा, हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर, बेस 8 सेंटीमीटर और थर्ड साइड या शॉर्टेस्ट साइड 6 सेंटीमीटर। बोले क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इन अ पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम। 480 स्टूडेंट्स को हम लोग रो और कॉलम में अरेंज किया है। इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट्स इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 480। बोलिए क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 480। क्लियर? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी एक्स। क्लियर? देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, बोलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, यही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रो। क्लियर? चलिए, तो क्या बोला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला, इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इन ईच रो। तो नंबर ऑफ रो जितना है उसके बराबर हो जाएगा अगर हम 4
और जोड़ दें, किसमें, नंबर ऑफ रो में, अगर हम 4 और जोड़ दें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 480/x + 4। बोलिए क्लियर है? ध्यान से देखिए, 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम्स इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रो। हर रो नंबर ऑफ रो में अगर हम 4 जोड़ दें तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो जितना खड़ा है उसके बराबर हो जाएगा। जैसे कि 7 स्टूडेंट एक रो में है तो 7 रो होगा, 8 स्टूडेंट अगर एक रो में है तो 8 रो होगा, ठीक है। तो अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना ही नंबर ऑफ रोज बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। क्लियर? विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 480 + 4x/x। 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 था। क्लियर? अब हम लोग x को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 4x + 480। सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा x² - 4x - 480 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, 480 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 480 कैल्शियम 2 240 अगेन 2 120। क्लियर? अब देखिए, अगर हम लोग 10 से करें तो ये जगह 12 2 ज़ा 24 24 - 20, हाँ हो गया 24 - 20 x - 480 इज इक्वल्स टू 0, x² माइनस। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज x² - 24x + 20x - 480 इज इक्वल्स टू 0। अगेन देखिए क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, x - 24 + 20 कॉमन, x - 24 इज इक्वल्स टू 0। विच इम्प्लाइज x - 24 कॉमन, पहला टर्म से क्या कॉमन जाएगा x, दूसरा टर्म से कॉमन जाएगा +20 इज इक्वल्स टू 0। अब हो जाएगा आइदर और x - 24 इज इक्वल्स टू 0 और x + 20 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 24, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -20। तो x को हम लोग क्या लेट किए थे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, कभी भी -20 नहीं हो सकता, सिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज 24 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? माइनस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा से मैं आज समझा पाया हूँगा। आज भी मैं बहुत ईजी ही तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।